लक्ष्मण जी खड़े थे। लक्ष्मण जी ने उठा लिया धनुष और बाण को। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मुझे पता है कि भरत भैया को राजमद हो गया है, भरत भैया को अभिमान हो गया है और भरत भैया सारी सेना के साथ में आए हैं, इसका मतलब है भरत भैया को राजमद हो गया है। राम जी कहने लगे लक्ष्मण कभी कभी तुम बेकार में ही बातें करने लगते हो। प्रभु ने कहा कि देखो मुझे पता है, मैं अपने भरत को बहुत अच्छे से जानता हूं। राम जी ने कहा कि गौ के समान है, गौ माता के जो खुर है उसके समान जल में पूरा ब्रह्मांड डूब जाए ये संभव है। सूर्य के निकलने के बाद में संसार में अगर अंधकार छा जाए ये संभव है, लेकिन भरत भैया को राजमद हो जाए ये असंभव है। भरत भैया को कभी राजमद नहीं हो सकता है। राम जी ने कहा कि मैं जानता हूं अपने भाई भरत को। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया अगर भरत भैया को राजमद नहीं हुआ है तो भरत भैया मिलने के लिए आए हैं, तो भारी सेना लाने की क्या आवश्यकता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया भरत भैया को राजमद नहीं हुआ है तो आप एक काम करो, आप भरत भैया से पहले मिलने के लिए नहीं जाओगे, भरत भैया से मिलने के लिए नहीं जाओगे। राम जी ने लक्ष्मण जी को वचन दे दिया कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि भरत को अभिमान हो गया है तो मैं आपको वचन दे रहा हूं लक्ष्मण, मैं भरत से मिलने के लिए नहीं जाऊंगा। और राम जी लक्ष्मण के पास में खड़े हैं और इधर भरत जी धीरे 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 जब चित्रकूट में पहुंचे और चित्रकूट पहुंचने से पहले भरत जी ने सबसे पहले भेंट किया था भरद्वाज जी महाराज से। और जब भरद्वाज जी महाराज से भेंट हुई तो भरद्वाज जी महाराज को भरत जी ने अपना परिचय नहीं बतलाया, लेकिन भरद्वाज जी महाराज भरत जी को देख करके जान गए ये राम के भाई भरत हैं। और भरत जी से कहा भरत जानते हो तुम्हारे भैया राम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। भरत जी ने कहा भरद्वाज आपको कैसे पता चला कि मेरे भैया भरत राम जी मुझसे प्रेम करते हैं। भरद्वाज जी ने कहा कि भरत संध्या के समय जब मैं संध्या बंदन कर रहा था, तुम्हारे भैया भी संध्या बंदन कर रहे थे, जैसे ही हाथों में जल को लिया आर्यावर्ते जम्मू दीपे भरतखंडे जैसे कहा तो राम जी के नेत्रों से आंसू आ गए। जब मैंने पूछा आर्यावर्ते जम्मू दीपे भरतखंडे राम जी आपके नेत्र क्यों सजल हो गए, तब राम जी ने कहा कि जानते हो गुरुदेव भरतखंडे जब आपने पढ़ा तो मेरे नेत्र क्यों रोने लगे, क्योंकि मेरा भाई भरत जो है उसका नाम है भरत। और राम जी के नेत्रों से आंसुओं की धार निकलने लगी। इसीलिए मुझे पता चल गया कि राम आपको बहुत प्रेम करते हैं। आज भरद्वाज जी महाराज से होकर के जब चित्रकूट भरत जी आए तो जहां पर कुटिया बनी हुई है, कुटिया के पीछे
भरत जी महाराज चुपचाप खड़े हैं। राम जी देख रहे हैं कि भरत दूर से आ रहे हैं और भरत पीछे कुटिया के खड़े हो गए, लेकिन प्रभु मिलने के लिए नहीं गए क्योंकि लक्ष्मण को वचन दिया है। और भरत जी महाराज आज कुटिया के पीछे खड़े हैं, आज सोच रहे हैं कि मैं अपने भाई के सामने कौन सा मुख लेकर के जाऊं। भरत जी के नेत्रों से आंसू इस प्रकार से निकले कि आज भरत जी के आंसू को देख करके चित्रकूट के पत्थरों के भी आंसू निकल आए। कुटिया के पीछे भरत जी महाराज चुपचाप खड़े हैं। राम जी देख रहे हैं कि भरत मेरे सामने नहीं आ रहा है। कुछ देर भरत जी जब खड़े रहे तो लक्ष्मण जी जान गए कि भरत भैया को अभिमान नहीं हुआ है। अगर भरत भैया को अभिमान होता तो सेना के साथ में भरत भैया तुरंत युद्ध करने लगते। जब लक्ष्मण जी ने जाना तो आज राम जी से कहा, भैया अब मैं जान गया हूं कि भरत भैया को अभिमान नहीं हुआ है, राजमद नहीं हुआ। लक्ष्मण जी ने जब राम जी से कहा कि भरत भैया को अभिमान नहीं हुआ है, मिलने के लिए जाओ प्रभु। और आज राम जी ने जब लक्ष्मण की आज्ञा पाई तो प्रभु भरत के सामने जा पहुंचे। और जब भरत के सामने राम जी गए हैं तो आज भरत जी महाराज राम जी के सामने इस प्रकार से जमीन पर गिर गए जैसे पेड़ से एक सूखी लकड़ी टूट करके गिर जाती है और दोबारा वो उठने की क्षमता नहीं रहती। भरत जी महाराज सूखी लकड़ी के समान आज राम जी के आगे लेट गए और भरत जी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि भरत जी उठ करके खड़े हो जाए। आज चित्रकूट में राम और भरत के मिलन को देख करके कोई पक्षी, कोई पशु, कोई नहीं बचा जिसके नेत्रों से आंसू की धारा ना निकल आई। उस चित्रकूट में पत्थरों के भी आंसू निकल आए कि अरे भाई हो तो भरत जी महाराज के जैसा। और राम जी जब भरत जी को उठाए हैं और भरत जी को जब गले से लगाया है, महाराज आज इधर जब राम जी भरत जी से मिलने के लिए चले तो आज राम जी के गले का पीतांबर अलग गिर गया, गले में जो पुष्पों की माला है वो अलग गिर गई, धनुष बाण अलग गिर गया। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण से पूछा, ये बताओ कि भैया जब भैया भरत से मिलने गए तो आप क्यों गिर गए?